Hello everyone, welcome back to a new video. So in this video we are going to start with the geometry, math 2, chapter number 6, trigonometry. This chapter we have already done in 9th standard. 9th standard में ऑलरेडी हमने किया था बेटा, बट ठीक है अगर तुम्हें याद नहीं तो हम वापस एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते बेटा. वहाँ बच्चों हमने सिर्फ बेसिक ही पढ़ा था बेटा. यहाँ बच्चों हम क्या स्टार्ट करेंगे बेटा, पूरा डिटेल में हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने वाले. ठीक है बेटा, चलो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. हम चैप्टर से स्टार्ट करते बेटा. चेक करो व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर. बेटा क्या दिया, ट्रिगोनोमेट्री. नाउ सी व्हाट इज मीनिंग ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिगोनोमेट्री. मतलब क्या होता है बेटा, ट्री मतलब क्या होता है, TRI मतलब क्या होता है बेटा, थ्री. क्या होता है बेटा, थ्री. गोनो मतलब क्या होता है बेटा, थ्री साइड्स. गोनो मतलब क्या होता है बेटा, साइड्स. मेट्री मतलब क्या होता है बेटा, मेजरमेंट. मेट्री मतलब क्या होता है बेटा, मेजरमेंट. सो दैट मीन्स बच्चों इन दिस चैप्टर पर्टिकुलरली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द थ्री साइड्स का मेजरमेंट ढूंढना है. तो बताओ बच्चों ऐसा कौन सा फिगर है जिसमें थ्री साइड्स होता है, किसी को पता बेटा, ऐसा कौन सा फिगर है जिसमें थ्री साइड्स आता है, बोलो बेटा. ट्राइंगल ना बेटा, यस बच्चों करेक्ट. So we are going to study about the triangle, three sides of a triangle. Everyone pay attention. ध्यान से देखो बच्चों क्या दिया. सपोज दिस इज अ ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते बेटा हम. बेसिकली बेटा ये राइट एंगल ट्राइंगल आएगा बेटा. यहाँ चेक करते, अगर राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया तो तुम्हें पता ना बेटा ट्राइंगल में कितने साइड्स होते, थ्री साइड्स होते, बराबर ना बेटा. एवरीवन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रेशियोज पढ़ने वाले बेटा. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते. रेशियो बेटा दैट मीन क्या बेटा, अपॉन. रेशियो मतलब क्या था बेटा, अपॉन. लास्ट ईयर अगर तुम्हें याद होगा बेटा 9th स्टैंडर्ड में हमने सिर्फ थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा था. साइन थीटा याद है बेटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा. डू यू रिमेंबर, याद है बेटा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा हमने पढ़ा था. यस और नो बच्चों, करेक्ट है ना बेटा. तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे बेटा. एडिशनल और थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम पढ़ेंगे बच्चों. टोटल इन ऑल वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. सो वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल अबाउट द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. बच्चों कैन वी स्टार्ट. तो अगर बच्चों याद होगा, अगर हमने फॉर्मूला लिखा था बच्चों, यहाँ देखो, अगर मैं साइन थीटा, बहुत सारे बेटा इसको सिन भी बोलते बेटा, बट दिस इज कॉल्ड एज अबाउट साइन थीटा. थीटा मतलब क्या था बेटा, कोई भी मेजरमेंट हो सकता है बेटा, एंगल. सपोज एग्जाम्पल बच्चों इन दिस अवर एग्जाम्पल, यहाँ बच्चों हमने थीटा बच्चों एंगल कौन सा लिया बेटा, सी लिया, राइट. तो ये बेटा देखो क्या दिया, साइन थीटा लिख दिया हमने, कॉस थीटा और ये क्या बेटा, टैन थीटा. साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा. डू यू रिमेंबर बेटा, याद है तुम्हें. तो अगर बेटा अगर हमने एंगल सी लिखा ना तो उसका अपोजिट साइड बेटा क्या आएगा, ए बी होगा. एडजेसेंट साइड बेटा क्या आएगा, बी सी होगा. और हाइपोटेनस बेटा क्या होगा, ए सी होगा. अगर चेक करना ना बेटा, अगर हम ये ले लेते ना बेटा, एंगल ए बी और अगर हमने सी लिखा बराबर. सपोज यहाँ देखो ना बच्चों, यहाँ अगर हमने एंगल ये लिया तो बेटा एडजेसेंट अब हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ए बी हो जाएगा. और सामने वाले साइड को क्या बोलते बताओ बेटा, क्या बोलते, अपोजिट बोलते ना. बोलो बच्चों, मैंने क्या बताया बेटा, हाइपोटेनस तो बेटा एक ही रहने वाला है. हाइपोटेनस तो राजा ना बेटा, वो तो चेंज नहीं होता बेटा. बोलो बेटा ये सबको समझ में आई है. तो बच्चों चेक कर देखो, हम यहाँ बच्चों क्या करने वाले बेटा, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ने वाले. तो साइन थीटा का अगर फॉर्मूला याद है बेटा, अगर सपोज हम एंगल सी से स्टार्ट करते, ठीक है बेटा. तो हमने फॉर्मूला लर्न किया था बेटा, कैसे लर्न करेंगे बताओ. ओ हीरो, क्या बोलते बेटा, ओ हीरो, ए हीरो और क्या नेक्स्ट वन टैन के लिए बेटा क्या आएगा, ओ ए. बोलो साइन थीटा बेटा क्या है, ओ हीरो, कॉस थीटा ए हीरो, टैन थीटा बेटा क्या होता है, ओ ए. ओ हीरो मतलब क्या होता है बेटा, ओ मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड. ओ मतलब क्या बताओ बेटा, क्या आएगा, अपोजिट साइड, बराबर ना बेटा. और एच मतलब क्या होता है बेटा, हाइपोटेनस होता है. क्या होता है बेटा, हाइपोटेनस. नेक्स्ट वन ए मतलब क्या होता है बताओ बेटा, क्या होता है, एडजेसेंट साइड होता है. क्या होता है बेटा, हम इसको एडजेसेंट साइड. और यहाँ बेटा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है. क्या होता है बेटा, हाइपोटेनस. और ओ ए मतलब क्या होता है, ओ मतलब अपोजिट. ओ मतलब क्या होता है बेटा, अपोजिट साइड. ए मतलब क्या होता है बेटा, एडजेसेंट साइड. बोलो बेटा ये समझ में आया सबको. ये तो लास्ट ईयर ऑलरेडी हमने पढ़ा था बेटा. सपोज ना बेटा अगर यही हमने ट्राइंगल लिया बेटा, तो बोलो एंगल सी का ना थीटा के अपोजिट में अपोजिट साइड बताओ बेटा कौन सा आएगा, बताओ, ए बी. बोलो ना बेटा यस और नो. हाइपोटेनस तो बेटा हमारा एक ही है ना, बोलो यस और नो, ए सी. एवरीवन अंडरस्टूड दिस. तो कॉस थीटा का एडजेसेंट साइड बताओ बेटा क्या है, थीटा का एडजेसेंट साइड मतलब क्या, देखो हमने लिखा ना बेटा बी सी, हमारा बेटा क्या है, एडजेसेंट साइड है. हाइपोटेनस तो बेटा हमारा एक ही है, ए सी. बोलो यस और नो. ये सब ऑलरेडी हमने किया ना बेटा 9th स्टैंडर्ड में.
तो बोलो नेक्स्ट वन, अपोजिट साइड बताओ बेटा क्या थीटा का अपोजिट साइड बेटा क्या है, बोलो दिख रहा है बेटा अपोजिट साइड ए बी हमने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, और एडजेसेंट साइड बताओ बेटा क्या आएगा बी सी। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? बोलो बच्चों याद रहेगा साइन थीटा का बोलो क्या फॉर्मूला है, ओ हीरो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला बेटा, एडजेसेंट ए हीरो ना बेटा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan थीटा बेटा क्या है, ओ ए अपोजिट अपॉन एडजेसेंट ए बी अपॉन बी सी। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? अब बेटा देखो ये तो हमने लास्ट ईयर तक पढ़ा था, अब यहाँ एडिशनल देखो हम आगे फाइंड पढ़े बेटा, 4th 5th 6th भी आएगा। देखो बेटा यहाँ देखो साइन थीटा का अगर रेसिप्रोकल बेटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है, कॉसेक। सर इसका क्या मतलब होता है, यहाँ देखो ना बेटा साइन थीटा का ओ हीरो है ना बेटा, तो यहाँ देखो ऐसा वोल्ट रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे बेटा ऐसा। हाँ इसका क्या मतलब होता है सर, यहाँ क्या क्या बेटा हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट हो जाएगा। कॉसेक थीटा क्या होगा बताओ बेटा, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। इसका मतलब हम ऐसा लिखते हैं हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल बेटा क्या आ जाएगा, सेक थीटा होता है। क्या होता है बेटा, सेक थीटा। तो यहाँ बेटा क्या क्या हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखते बेटा हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। tan का रेसिप्रोकल बेटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये नया एडिशन हम कर रहे हैं बेटा, कॉसेक सेक एंड कॉट, ये नया ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बच्चों जो हमने 9th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ा हुआ था बराबर। तो यहाँ बेटा क्या आएगा, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। याद रहेगा बच्चों, चेक कर लो बेटा ये फॉर्मूला। तो साइन थीटा कॉस थीटा, अगर टैन थीटा याद रहेगा तो बेटा याद रखना साइन का रेसिप्रोकल बेटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल बेटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। टैन थीटा का रेसिप्रोकल बेटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? बोलो बच्चों ये समझ में आया सबको? तो ये बेटा फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है बच्चों। चलो बेटा रिवाइज करें तो लास्ट टाइम हमने क्या किया बताओ, अभी हमने क्या कंक्लूजन पढ़ा, साइन थीटा का क्या फॉर्मूला बेटा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। सो दैट मीन्स बताओ बेटा कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। बोलो बच्चों यस और नो? एवरीवन अंडरस्टूड दिस? अगर कॉस थीटा लिखा तो बताना बेटा क्या होता है, ए हीरो ना एडजेसेंट बराबर अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो बताओ बेटा ये क्या आएगा, सेक थीटा हो जाएगा। सेक थीटा का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। करेक्ट है बच्चों। नेक्स्ट वन देखो क्या आएगा, टैन थीटा। टैन थीटा का क्या फॉर्मूला बेटा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो बताओ कॉट थीटा, बताओ बेटा क्या आ जाएगा, कॉट थीटा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। बोलो बेटा करेक्ट है ये। तो अब इससे देखो ना बेटा हमें ना प्रूफ करने के लिए जब आएगा तो दैट मीन्स से क्या कंक्लूजन निकलता है बेटा, देखो एवरीवन पे अटेंशन। दैट मीन्स का क्या मतलब होता है बेटा, साइन थीटा मीन्स क्या आएगा, साइन किसका रेस्पेक्ट कॉसेक का ना बेटा। तो साइन थीटा है तो साइन थीटा बेटा हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। बोलो क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। और अगर हमें कॉसेक थीटा बोला ना बेटा, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक किसका रेस्पेक्ट बेटा, साइन का। तो आज के बाद बेटा याद रहेगा साइन थीटा मीन्स क्या आएगा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। बोलो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। नेक्स्ट वन, तो कॉस थीटा बेटा किसका रेस्पेक्ट बताओ, सेक का ना, तो 1 अपॉन सेक थीटा हो जाएगा। और अगर सेक थीटा बोला तो सेक थीटा बताओ बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा। एवरीवन आर यू गेटिंग? नेक्स्ट वन देखो, अगर हम लिखा टैन थीटा इज इक्वल टू, टैन थीटा बेटा किसका रेसिप्रोकल बताओ, कॉट थीटा का। तो और कॉट थीटा का बताओ बेटा क्या फॉर्मूला, क्या किसका रेसिप्रोकल है, कॉट थीटा, टैन का ना। तो ये दोनों एक दूसरे के बेटा क्या है, रेसिप्रोकल है। तो बेटा ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा बेटा, प्रूफ करने के लिए बेटा हमें काम आएगा। बोलो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, एंड सेक थीटा विल बी क्या आएगा बेटा, 1 अपॉन कॉस थीटा। टैन थीटा 1 अपॉन टैन, कॉट 1 अपॉन टैन। तो देखो बेटा मैं ऐसे याद करता, साइन कॉसेक, कॉसेक साइन, कॉस सेक, सेक कॉस, टैन कॉट, कॉट टैन, ऐसे याद रख लेना बेटा। और ये सबसे ज़्यादा बेटा इंपॉर्टेंट देखो, ये जब हमें साइन और कॉस दिया रहेगा बेटा तो टैन का देखो एक फॉर्मूला आ जाएगा बेटा। क्या फॉर्मूला है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या फॉर्मूला बताओ, टैन थीटा का एक और फॉर्मूला है, बोलो क्या फॉर्मूला है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो बताओ फिर कॉट थीटा बताओ क्या आएगा, हमने पढ़ा है ना बेटा, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, टैन का ना। अगर टैन साइन अपॉन कॉस है तो कॉट क्या आएगा, कॉस अपॉन साइन।
क्या आएगा बेटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देख लो बेटा ये फॉर्मूला, तो साइन 1 अपॉन कॉसेक, कॉसेक 1 अपॉन साइन, कॉस 1 अपॉन सेक, सेक 1 अपॉन कॉस, टैन 1 अपॉन कॉट, कॉट 1 अपॉन टैन। टैन का एडिशनल फॉर्मूला बताओ बेटा क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा का क्या फॉर्मूला है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। चलो बेटा आगे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट वन देखो बेटा, ये हमने ऑलरेडी टेबल पढ़ा हुआ है ना बेटा, बताओ बच्चा हमने 9th में किया था ना बेटा। ये 0 डिग्री है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, राइट। तो ये एंगल दिया बेटा और हमें क्या दिया बेटा, रेशियोज दिया बेटा, बराबर ना बच्चों। तो बताओ बेटा साइन 0 का वैल्यू बेटा क्या आएगा, 0 होगा। साइन 30 बेटा कितना आता है, 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। बोलो बच्चों ये समझ में आया, ये बेटा तुमने याद कर तो बाकी सब याद हो जाएगा बेटा। बोलो साइन थीटा का क्या फॉर्मूला बताओ बेटा, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। अब कॉस को कैसे याद करना बेटा, देखो ऐसा आएगा ना, उल्टा ना बेटा। अगर वहाँ साइन 90 इज इक्वल टू 1 है तो बेटा कॉस 0 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 हो जाएगा। वहाँ से देखो उल्टा आता है बेटा, ये क्या आएगा, √3/2 हो जाएगा, ये क्या आएगा 1/√2, ये क्या आएगा 1/2, और ये बेटा क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। देखो बेटा उल्टा रिवर्स कर देंगे बेटा हम, देखो ये समझ में आया। तो इससे बेटा हमने एक कंक्लूजन पढ़ा है, देखो इसका क्या कंक्लूजन निकलता है बेटा, देखो साइन 45 एंड कॉस 45 का वैल्यू बेटा कितना आएगा, 1/√2 ही आएगा। बोलो बेटा यस और नो। साइन 45 का वैल्यू और कॉस 45 का वैल्यू बेटा कितना आएगा, 1/√2। अब भी हमने एक फॉर्मूला किया ना बेटा, किसमें देखो टैन का क्या फॉर्मूला था बताओ, टैन का फॉर्मूला हमने क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बोलो यस और नो। तो यहाँ देखो ना बेटा, अगर हम 0 अगर अपॉन 1 करेंगे तो बोलो आंसर क्या आएगा, न्यूमरेटर अगर 0 तो आंसर बेटा क्या आएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ देखो 1/2 और ये √3/2, 2 कैंसर, तो बताओ कितना आ रहा है, 1/√3 आ रहा है, बराबर ना बच्चों, यस और नो। ये 1/√2 अपॉन 1/√2, तो सब कैंसर, तो 1/1 तो 1 हो जाएगा। यहाँ क्या बेटा √3/2 अपॉन 1/2, 2 कैंसर, तो क्या बेटा √3 हो गया। और 1/0 बेटा क्या, अगर डिनोमिनेटर में 0 बेटा क्या आता है, नॉट डिफाइंड बोलते हैं, क्या बेटा इसको हम, नॉट डिफाइंड। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो अब देखो ये बेटा डायरेक्टली लिख दे हम, समझ में बेटा। तो tan 0 मतलब क्या होगा बेटा, देखो tan 0 क्या है बेटा, 0 होगा। और यहाँ क्या आएगा, tan 30 1/√3, tan 45 बेटा कितना आएगा, 1 होता है, tan 60 √3 एंड tan 90 बेटा क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। क्या लिखें बेटा हम इसको, नॉट डिफाइंड। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। देख लो बेटा ये टेबल बेटा तुम्हें याद होना चाहिए, कुछ नहीं बेटा, कुछ बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं बेटा, सिर्फ तुम्हें फर्स्ट साइन याद होना चाहिए बेटा। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 की बेटा कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। सर बाकी आपने नहीं लिखा, बाकी बाकी और वो है ना बेटा, 4th 5th 6th भी है ना, कॉसेक है, सेक है और कॉट, बराबर ना बेटा, आई नो मुझे पता है बेटा। तो अगर ध्यान से देखो ना बेटा, अगर मुझे यहाँ बोला है कॉसेक 30, बराबर ना बेटा, तो कॉसेक 30 हमने नहीं लिखा, बट साइन 30 है ना हमारे पास। बोले बेटा यस व्हाट इज साइन 30, ऊपर जा चेक करो साइन 30 कितना, 1/2 होता है। और हमें पता है ना बेटा, यहाँ देखो हमने किया ना बेटा, कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है बेटा, साइन का ना। बोलो यस और नो। तो अगर हमें साइन 30 1/2 तो कॉसेक 30 बेटा 1/2 का रेसिप्रोकल बेटा क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। बोलो बच्चों यस और नो। और अगर हमें पूछा फाइंड कॉसेक 60, राइट, तो हमें साइन 60 अगर आता है, व्हाट इज साइन 60, √3/2, तो इसको अगर उल्टा कर तो बेटा क्या आएगा, 2/√3 हो जाएगा। बोलो बच्चों यस और नो। सेम थिंग अगर हमें बोला बच्चों, क्या पूछा है, फाइंड कॉट 30 बोला है, तो कॉट 30 हमारे पास नहीं, बट tan 30 है ना बेटा, कॉट किसका रेस्पेक्ट बेटा, tan का ना। तो tan 30 बताओ बेटा कितना है, tan 30 इज इक्वल 1/√3 आएगा। तो इसका अगर हम उल्टा कर तो बेटा क्या आएगा, √3/1 हो जाएगा। बोलो बच्चों यस और नो। सेम थिंग अगर हमें पूछा फाइंड sec 45, तो बेटा हमारे पास sec 45 नहीं बट cos 45 है ना। व्हाट इज cos 45, ऊपर जा चेक करो, cos 45 बेटा कितना है, cos 45 कितना बेटा 1/√2 ना। तो अगर इसको रेसिप्रोकल करेंगे बताओ, तो sec 45 बेटा क्या आ जाएगा, √2 हो जाएगा। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो बेटा तुम ज़्यादा अगर टेबल लिख दोगे ना बेटा, तो उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा बेटा। तो इसीलिए बेटा सिर्फ याद क्या करने का, साइन कॉस tan। हमें पता है साइन का रेसिप्रोकल बेटा क्या होता है, कॉसेक होता है। साइन का जो भी आंसर आएगा कॉसेक को उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे।
सेम थिंग कॉस एंड सेक एक दूसरे के बेटा क्या है, रेसिप्रोकल है। तो ये सिर्फ बेटा tan किसका रेसिप्रोकल बेटा, कॉट का है। तो अगर ये तुम्हें टेबल याद हो गया तो बेटा सम सॉल्व करने में तुम्हारे लिए क्या होगा बेटा, इजी हो जाएगा। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? चलो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन बच्चों। चलो बच्चों आगे हम पढ़ते बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। नाउ सी हाउ टू लर्न, चेक करते बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज स्टार्ट, प्रूफ कैसे करेंगे बच्चों। ये सबको फॉर्मूला आता है ना बेटा, साइन थीटा का क्या फॉर्मूला बताओ, ओ हीरो मीन्स वर्ड अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। बोलो बच्चों ऐसा नो। तो हमें पता है बेटा कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। अगर साइन का फॉर्मूला है o अपॉन एच, तो यहाँ क्या बेटा h अपॉन o हो जाएगा। कॉस थीटा a अपॉन एच है तो सेक थीटा बचा क्या आएगा, h अपॉन a हो जाएगा। कॉट किसका रेस्पेक्ट बेटा, tan का ना, tan का फॉर्मूला है o अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो कॉट थीटा बेटा क्या आ जाएगा, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। चेक करो बेटा, सपोज दिस इज अ फिगर, ये गिवन फिगर हमें दिया है बेटा। तो बताओ बच्चों साइन थीटा अपोजिट साइड ओ लिख के रखा बेटा हमने, बोलो अपोजिट साइड कौन सा है बताओ बेटा, क्या है, बोलो ए बी है ना बेटा, ए बी अपॉन हाइपोटेनस बताओ बेटा क्या है, ए सी। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, बराबर ना। तो बोलो कॉस थीटा एडजेसेंट साइड बताओ बेटा कौन सा है, बी सी है, और हाइपोटेनस बताओ बेटा क्या आएगा, ए सी। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट वन tan थीटा बताओ बेटा क्या आ जाएगा, tan थीटा अपोजिट साइड क्या बेटा, ए बी, और एडजेसेंट साइड क्या बेटा, बी सी। नेक्स्ट वन तो सिंपल है, साइन थीटा का बताओ क्या बेटा, ए बी अपॉन ए सी है ना बेटा, तो ये उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा। बोलो बच्चों यस और नो, ए सी अपॉन ए बी। सेक थीटा किसका रेस्पेक्ट बेटा, कॉस का ना, कॉस का क्या है, बी सी दिख रहा है बेटा, बी सी अपॉन ए सी, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, ए सी अपॉन बी सी हो जाएगा, करेक्ट है। कॉट किसका रेस्पेक्ट बताओ बेटा, tan का ना, तो ए बी अपॉन बी सी, तो हम कैसे लिखेंगे, बी सी अपॉन ए बी लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, बी सी अपॉन ए बी। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, बोलो बेटा ये समझ में आया सबको ये। तो अब जब चेक करते हैं मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आता कैसे बेटा, चेक कर हम इसको प्रूफ करके बताएंगे बच्चों। यहाँ देखो एवरीवन, सपोज हम ये ट्राइंगल लेते, कौन सा गिवन ट्राइंगल कौन सा बेटा, इन ट्राइंगल ए बी सी, बराबर, ये गिवन ट्राइंगल है बराबर ना बेटा। तो मैं क्या लिखता हूँ, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, गिवन है ना बेटा। ट्राइंगल देखो, राइट एंगल ट्राइंगल हमें दिया हो बेटा, बराबर। तो हम इसको बच्चों देखो, आई होप से रेशियो मालूम है बेटा, क्या बोलते हैं, अपॉन ना बेटा। तो अब हम क्या लिखेंगे, पाइथागोरस हम अप्लाई कर सकते, आता है सबको पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। नाउ हाउ टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम आता है ना सबको बेटा, कैसे लिखे हम, साइड 1 स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, बोलो बच्चों ये समझ में आया सबको ये। तो ये हमने क्या अप्लाई किया बेटा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। अब सपोज बेटा राइट हैंड साइड में देखो बेटा क्या है, ए सी स्क्वायर है ना बेटा, सपोज मुझे ए सी स्क्वायर को हटाना है, तो हमें क्या कैसे हटेगा बेटा, वो उसको डिवाइड करना पड़ेगा ना, डिवाइडिंग ईच टर्म, क्या लिखेंगे बेटा, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय ए सी स्क्वायर। तो व्हाट इज मैं डिवाइडिंग ईच टर्म बाय ए सी स्क्वायर मतलब क्या था बेटा, ये ए बी स्क्वायर लिखेंगे अपॉन ए सी स्क्वायर, राइट। यहाँ कैसे लिखेंगे बेटा, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, और इसको कैसे लिखेंगे बेटा, ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, बोलो ना बच्चों ये समझ में आया बेटा। तो ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर को बेटा देखो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो ए बी, एवरीवन पे अटेंशन, कैसे लिखें बेटा, देखो ए बी अपॉन ए सी द होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट वन देखो क्या दिया है, बी सी अपॉन ए सी ना बेटा, तो बी सी अपॉन ए सी द होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम, और ये ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर बेटा कैंसिल, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बोलो ना बच्चों ये समझ में आया सबको ये। एवरीवन फॉलो दिस। अब जा चेक करो बेटा, ए बी अपॉन ए सी है क्या, जा चेक करो बेटा, ए बी अपॉन ए सी मतलब क्या बताओ बेटा, क्या आएगा, साइन थीटा। तो हम लिखते बेटा ये साइन थीटा बराबर, और वो ऊपर देखो बेटा ये स्क्वायर है ना, तो हमें क्या, ये देखो ये दिख रहा है स्क्वायर, तो हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिखें बेटा, साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट वन बेटा याद रखना, बहुत से लोग बेटा ऐसा लिखते हैं, साइन थीटा स्क्वायर नहीं बेटा, साइन और थीटा बेटा एक ही है, तो याद रखना बेटा हम साइन स्क्वायर थीटा, याद है बेटा हम ऐसा लिखते थे ना 25m स्क्वायर, तो हम कैसे लिखते बेटा 5m द होल स्क्वायर, ऐसा लिखते थे, याद है कि नहीं बेटा। यहाँ बेटा 25 और m स्क्वायर बेटा दोनों अलग अलग है, इसीलिए हमने क्या किया द ऐसा लिख दिया। बट यहाँ साइन के बगैर बेटा याद रखना थीटा नहीं है, और थीटा के बगैर बेटा साइन है। जब भी स्क्वायर करते हो बेटा तो ये स्क्वायर हो जाता है बेटा, याद रखना थीटा को स्क्वायर नहीं होता बेटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। एवरीवन अंडरस्टूड दिस।
तो बी सी अपॉन ए बी चेक करो बेटा क्या आ रहा है, बी सी अपॉन ए बी कॉस थीटा ना, तो देखो क्या आएगा बेटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखो दिस वन, ये देखो बेटा हमारा क्या हो गया, फर्स्ट आइडेंटिटीज हो गया। व्हाट इज फर्स्ट आइडेंटिटीज बताओ बेटा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैं यहाँ लिख के रखूँ बेटा फर्स्ट आइडेंटिटीज, बोलो क्या है, व्हाट इज फर्स्ट आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एवरीवन बोलो ये समझ में आया बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फर्स्ट आइडेंटिटीज। एवरीवन देख लो बेटा ये सबको समझ में आया ये। अगर ये आ गया तो हम बेटा सेकेंड आइडेंटिटीज प्रूव करें बेटा। वी हैव 3 आइडेंटिटीज बेटा, 3 आइडेंटिटीज है बेटा। फर्स्ट आइडेंटिटी सबको आ गया बेटा, चलो सेकेंड आइडेंटिटीज करें। अब यहाँ से वापस हम कंटिन्यू करते बेटा। पहले हमने ए सी स्क्वायर को हटाया था ना बेटा, अब हम किसको हटाएंगे बेटा, बी सी स्क्वायर को हटाते। तो हम क्या लिखते हैं देखो, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय बी सी स्क्वायर, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय बी सी स्क्वायर। चेक करें बेटा, देखो क्या आएगा इसका मतलब, ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। ये कैसे लिखेंगे, बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, और ये कैसा है बेटा, ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। बोलो बेटा ये समझ में आया। अब ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर को बेटा हम द होल टर्म लिख सकते हैं ना, ए बी अपॉन बी सी द होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। और इसको कैसे लिखेंगे, ए सी अपॉन बी सी द होल स्क्वायर। बोलो बच्चों ये समझ में आया सबको ये, एवरीवन अंडरस्टूड दिस। अब जा चेक कर बेटा, ए बी अपॉन बी सी है क्या, जा चेक कर बेटा, ए बी अपॉन बी सी दिख रहा है बेटा ये। बोलो ए बी अपॉन बी सी क्या बेटा हम क्या लिख सकते हैं, बोलो tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बोलो बेटा यस और नो, क्या लिख सकते हैं बेटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। एंड व्हाट इज ए सी अपॉन बी सी, जा चेक कर बेटा क्या, देखो सेक आ रहा है कि नहीं, बोलो बच्चों यस और नो। तो ये क्या आएगा देखो, सेक स्क्वायर थीटा। बोलो बेटा ये समझ में आया सबको ये। तो देखो बेटा इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंड आइडेंटिटीज बोलते हैं। व्हाट इज सेकेंड आइडेंटिटीज बेटा, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कैसे लिखते हैं बेटा, 1 प्लस, पहले 1 लिख दिया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। बोलो बेटा ये समझ में आया सबको ये सेकेंड आइडेंटिटीज। व्हाट इज सेकेंड आइडेंटिटीज बताओ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो बेटा हम सेकेंड आइडेंटिटीज बताओ, फिर ऐसा लिख सकते हैं ना बेटा, व्हाट इज सेकेंड आइडेंटिटीज, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। याद है क्या बेटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। व्हाट इज फर्स्ट आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। व्हाट इज सेकंड आइडेंटिटीज, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, ये हो गया बेटा। चेक करो सेकंड आइडेंटिटी समझ में है बेटा। चलो थर्ड आइडेंटिटीज भी प्रूव कर देते ना बेटा। फर्स्ट पार्ट में हमने किसको हटाया था बेटा, ए सी स्क्वायर को हटाया था। सेकंड वाले पार्ट में किसको हटाया था, बी सी स्क्वायर को हटाया था ना। अब लास्ट वाले पार्ट में हम किसको हटाएंगे बेटा, ए बी स्क्वायर को हटाएंगे। ठीक है, तो बता बेटा आप क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग ए बी स्क्वायर को हटाना, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय ए बी स्क्वायर। क्या लिखेंगे बेटा, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय ए बी स्क्वायर। तो देखो कैसे आएगा, ये क्या आएगा बेटा, ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। ये कैसे आएगा, बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। और ये कैसा बताओ, ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। बोलो बेटा यस और नो, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय ए बी स्क्वायर क्या, तो ये आ गया। व्हाट इज ए बी स्क्वायर बेटा कट हो जाए तो ये 1 हो जाएगा। व्हाट इज, और इसको बेटा हम कैसे लिख सकते हैं, बी सी अपॉन ए बी द होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये कैसा आएगा, ए सी अपॉन ए बी द होल स्क्वायर। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। अब जरा चेक करो ना बेटा, ये 1 तो वैसे ही आएगा, करेक्ट है बेटा। बी सी अपॉन ए बी, वेर इज बी सी अपॉन ए बी दिख रहा है बेटा, ये कॉट ना बेटा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा। क्या लिखे बेटा, कॉट स्क्वायर थीटा। ए सी अपॉन ए बी, वेर इज ए सी अपॉन ए बी दिख रहा है बेटा, कॉसेक थीटा दिख रहा है बेटा, तो हम क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा। क्या लिखेंगे बेटा, कॉसेक थीटा, बट ये स्क्वायर है ना ऊपर, तो ये क्या आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यही देखो बेटा हमारा क्या हो गया, थर्ड आइडेंटिटीज आ गया। तो हम यहाँ लिखते बेटा, तो व्हाट इज आवर थर्ड आइडेंटिटीज, आई होप्स एवरीवन अंडरस्टूड दिस। व्हाट इज थर्ड आइडेंटिटीज, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। सबको समझ, तो वी हैव टोटल 3 आइडेंटिटीज बेटा। प्रूफ करने के लिए बेटा, अगर तुम्हें जब हम प्रैक्टिस सेट 6.1 जब स्टार्ट करेंगे ना बेटा, तो ये विदाउट आइडेंटिटीज बेटा हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे बेटा। तो ये तुम्हें आइडेंटिटीज बेटा आना बहुत जरूरी है। तो एक बार रिवाइज कर लेते बेटा। व्हाट इज फर्स्ट आइडेंटिटी बताओ क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। व्हाट इज सेकंड आइडेंटिटीज, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। व्हाट इज थर्ड आइडेंटिटीज, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा।
चलो एक बार वापस से रिवाइज कर ले बेटा, देखो क्या आता है, व्हाट इज फर्स्ट आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो बेटा इज इक्वल टू 1, एवरीवन अंडरस्टूड दिस, बोलो बेटा ये आता है सबको फर्स्ट आइडेंटिटी, दिस इज कॉल्ड एज अ फर्स्ट आइडेंटिटी। अब बेटा अगर तुम नोटिस करो ना फर्स्ट आइडेंटिटी ना और दो फॉर्मूला बनता है, तुम्हें देखना है बेटा, मेन आइडेंटिटी बेटा वही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बेटा अगर हमें सपोज साइन स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करें तो साइन स्क्वायर थीटा बताओ कैसे आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो बेटा ये समझा, साइन स्क्वायर थीटा बेटा वैसे ही रखेंगे, 1 भी वैसे, कॉस स्क्वायर थीटा वहाँ जाए तो बेटा क्या आएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अगर देखो अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो बेटा ये 1 वैसे लेते, ये क्या आएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बोलो बेटा यस और नो। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला बन जाएगा ना बेटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा अगर बराबर ना, कॉस स्क्वायर थीटा कैसे आएगा बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो बच्चों ये समझ में आया सबको, ये बोलो एवरीवन अंडरस्टूड दिस। ये फर्स्ट आइडेंटिटी से बेटा और दो फॉर्मूला निकल के आता है बेटा, बट मेन आइडेंटिटी बेटा अगर तुम्हें याद होगा तो बेटा ये अपने आप याद हो जाएगा। बोलो व्हाट इज फर्स्ट आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और हम कैसा ले सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, बोलो बेटा समझ में आया। चलो देखिए सेकंड आइडेंटिटी क्या याद है बेटा तुम्हें, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा, बोलो बेटा यस और नो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा, बराबर। इससे देखो ना बेटा फिर tan थीटा बताओ कैसे बनेगा, व्हाट इज tan थीटा विल बी, tan स्क्वायर थीटा बताओ क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बताओ क्या है बेटा, सेक्स स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा बेटा, सेक्स स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा ना बेटा, तुम देख रहे हो इसका मतलब क्या होता है, देखो tan स्क्वायर थीटा बेटा सेक्स स्क्वायर थीटा हमने वैसे +1 वहाँ जाए तो बेटा क्या आएगा, -1 हो जाएगा ना, बोलो बच्चों यस और नो। सो ये हमारा क्या हो गया बेटा, एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। और अगर हमें 1 चाहिए, 1 देखो ना 1, दैट मीन्स इसका क्या मतलब बेटा, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स आज के बाद सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा दिखा तो बेटा हम 1 लिख सकते कि नहीं, बोलो बच्चों यस और नो। तो मैं ऐसा लिख दूँ बेटा, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हमने उल्टा करके लिख दिया, बोलो बेटा ये समझ में आया। तो सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लास्ट आइडेंटिटी व्हाट इज थर्ड आइडेंटिटी, देखिए बेटा व्हाट इज थर्ड आइडेंटिटी याद है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखो बेटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बताओ बेटा क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बेटा वैसे ही रहेगा, +1 वहाँ जाए तो बेटा क्या आएगा, -1 हो जाएगा। बोलो बच्चों ये समझ में आया सबको। तो अगर हमें 1 बोला तो बता बेटा कैसे आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ना बेटा, बोलो यस और नो। तो यहाँ जब हम लिखें तो बेटा ऐसे लिख दूँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बोलो बेटा एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो इससे बेटा देखो और फॉर्मूला बन गया बेटा, बट कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं बेटा, अगर तुम्हें ये याद नहीं है तो बेटा खाली मेन आइडेंटिटी तुम्हें अगर याद होगा बेटा सब आ जाएगा सकते। आई होप से एवरीवन अंडरस्टूड दिस। विद दिस बच्चों इससे हमने क्या किया, पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक का बेटा जो भी बेसिक चाहिए था बेटा, जो भी हमें रिक्वायरमेंट था सम सॉल्व करने के लिए बेटा हमने इसको क्लियर कर लिया, ठीक है बेटा। तो हम नेक्स्ट टाइम से बच्चों हम क्या करें, प्रूफ करना स्टार्ट कर सकते हैं। वी कैन स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट 6.1। आई होप से एवरीवन अंडरस्टूड दिस बेटा। जब भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे बेटा ये फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है बेटा। चलो मिलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय स्टूडेंट, टेक केयर।